जिस तरह का राजा उस तरह की यहाँ का प्रशासन। जो प्रगति का नाम ले रहे हैं नीतीश कुमार जी, अगर वो प्रगति कर रहे होते तो यहाँ घूम घूम के बताने की क्या आवश्यकता होती। वो तो साफ दिखता। ये प्रगति नहीं, बिहार की दुर्गति है। जिसका देखिए, अभी आपको मालूम होगा कि जन स्वराज पार्टी की जिला की संगठन की घोषणा हुई। उसके उपरांत अनुमंडलवार 2 अनुमंडल हमारे हैं जिसको हम लोग संगठन जिला बोलते हैं, उसकी कमेटी की भी घोषणा हुई। उसी क्रम में आज डुमरांव अनुमंडल के अंतर्गत जो हमारे 7 प्रखंड हैं उसकी जो है संपूर्ण जो हमारी कमेटी है उसकी घोषणा का कार्यक्रम आज है। और उस कार्यक्रम के बाद हमारी एक अहम मीटिंग आज जो होने वाली है, सभी पदाधिकारियों से मिलकर के जन स्वराज को कैसे एक एक गांव तक पहुंचाया जाए, इन सब चीज़ों पे विचार करना है। इसके अलावा संगठन के अन्य मुद्दे हैं जो इस कार्यक्रम में एक एजेंडा के तौर पे हैं। काफ़ी जनाधार के साथ जन स्वराज पार्टी आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, लोगों की जो आशा है वो, अगर इसको कहा जाए कि जन स्वराज आज के राजनीतिक परिवेश में एक बिहार में नेचुरल विकल्प है। बिहार की जो दुर्दशा इस राज्य के जो जनता पिछले 30-35 सालों से झेल रही है, ये उसी का कारण है कि जनता में जो निराशा है और उनकी जो आशा, जो उनकी जो कहा जाए एस्पिरेशन है, वो जन स्वराज के प्रति साफ दिखाई दे रहा है। और काफ़ी संख्या में लोगों का विश्वास और आशीर्वाद जन स्वराज को मिल रहा है। देखिए, लोगों जो अन्य पार्टी हैं उनमें एक दहशत है और ये बहुत ही बट नेचुरल है कि अपनी चीज़ को दिखाने के, अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो कुछ तो बात करेंगे। वो दोषारोपण कर रहे हैं। जन स्वराज अपने आप में पार्टी थी, पार्टी है और पार्टी रहेगी। ना हम किसी के ए टीम हैं और ना हम किसी के बी टीम हैं। जन स्वराज एक पॉलिटिकल पार्टी बिहार में स्थापित हो चुकी है और वो है यहाँ पे। मैं जो बढ़ते जनाधार जन स्वराज जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने जैसा अभी कहा, लोगों की जो आशा है वो उसका आशीर्वाद का ये रूप मान लीजिए। इस बिहार में जिस प्रकार की जो सरकारी तंत्र और सरकारी व्यवस्था है वो एकदम चरमरा चुकी है। लोग अब त्रस्त हो चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जन स्वराज अपने नीतियों की वजह से एक स्वाभाविक विकल्प बिहार में बन के उभरने वाली है। हम सिर्फ सच्चाई की बात करते हैं और जो समस्याएं, मूल समस्याएं यहाँ पे हैं, उन समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। और सिर्फ उजागर ही नहीं कर रहे हैं, उसका निवारण भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा एक स्लोगन है कि जन स्वराज आएगा, 5 चीज़ आएगा। वो आप अगर देखना चाहें तो हमारे कैलेंडर में साफ साफ है कि 5 वादे जो जन स्वराज पार्टी ने किए हैं इस बिहार की जनता के साथ, वो उसको कैसे पूर्ण करेगी उसका तरीका भी बता रही है। और इसी क्रम में मैं आपके माध्यम से ये जो हमारे बक्सर के युवा हैं, खासकर डुमरांव के युवा हैं, जो पलायन रोकने का जो हमारा एक वादा था, उसके लिए एक कार्यक्रम किया जा रहा है बिहार में, पटना में, जिसमें जो हमारे 18 से 40 साल के युवा हैं, अगर वो 12वीं पास हैं और थोड़ा मोड़ा मोबाइल चलाना जानते हैं और सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, उनके लिए 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर रखा जा रहा है, जिसमें जन स्वराज की तरफ से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा 5 दिन, जिसके बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर करके और मोबाइल के माध्यम से, आजकल AI का ज़माना है और आपको नेटवर्क के माध्यम से वो 10 से 20 हज़ार रुपये कमाने के लायक हो जाएंगे। तो एक ये वादा जो जन स्वराज ने किया था, उसका निवारण हमने आपको तुरंत आपको बताया। ये कार्यक्रम चल रहा है और आपसे हम आग्रह करेंगे कि अपने माध्यम से भी इसका प्रचार आप लोग अच्छी तरह से करें। देखिए, ये तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ और मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपको बोल रहा हूँ कि सत्ता परिवर्तित करना जन स्वराज की वो नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। जो सत्ता में आता है और जनता के लिए जो काम करता है, उस परिकल्पना के साथ जन स्वराज चल रही है और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जो हमने कहा है वो हम परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल है। अगर आप हमारे ये लोगों को देखें तो आप देखिएगा, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये हमारी विचारधारा है। और जहाँ तक आपने बीजेपी की बात कही, तो मैं आपके माध्यम से बोल देना चाहता हूँ कि वही बीजेपी जो एक तरफ लेती है गांधी का नाम और दूसरे तरफ करती है सावरकर का सम्मान, तो उनकी विचारधारा क्या है वो साफ स्पष्ट है। जन स्वराज की जो विचारधारा है वो हमारे जो 3 शब्द हैं जो हमारे लोगों में, इससे साफ स्पष्ट होता है। देखिए, आप किसी आपके मीडिया बंधु ने कहा
कि जन स्वराज के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, तो ये अपने आप में उसका जवाब हो गया। धर्म जाति की राजनीति जन स्वराज नहीं करती है। देखिए, मैं आपको सिरे से बता दूं कि हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं नेशनल मीडिया में भी कि जन स्वराज आगामी चुनाव में आगे किसी से गठबंधन नहीं करने जा रही है। जन स्वराज अपने दम पे, अपने पदाधिकारियों के दम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे जो अपने वादे 5 उन्होंने किए हैं उस पे चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीत के आएगी। हम इसमें कहने की आवश्यकता क्या है? जिस तरह का राजा उस तरह की यहाँ का प्रशासन। जो प्रगति का नाम ले रहे हैं नीतीश कुमार जी, अगर वो प्रगति कर रहे होते तो यहाँ घूम घूम के बताने की क्या आवश्यकता होती? वो तो साफ दिखता। ये प्रगति नहीं, बिहार की दुर्गति, जिसका जायजा लेने के लिए नीतीश कुमार आए यहाँ पे। और जिस तरह का आपने देखा कि एक दिन में बक्सर को जिस ढंग से लोगों ने सजाने का कोशिश किया और एक तरफ रोड बना और नीतीश जी गए और पीछे से रोड उखड़ गया। आप देखिए, 10 साल पहले जन स्वराज पार्टी नहीं थी। और जहाँ तक रह गई बात प्रशांत किशोर जी की, तो उस समय प्रशांत किशोर जी एक वर्ल्ड रिनाउंड पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उनकी सेवाएं नीतीश कुमार जी ने ली थी। लेकिन आज 2 अक्टूबर के उपरांत, 2 अक्टूबर से जन स्वराज एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो आप सबके सामने है। तो इन बातों पे विचार करना मैं नहीं समझता कि कोई सार्थक इसका कोई उद्देश्य निकलेगा। धन्यवाद।